अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उस्ताद जी ऑनलाइन और हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान पे। हम इस टॉपिक पे ऑलरेडी जो है वो डिफरेंट वीडियोस ऐड कर चुके हैं अपने चैनल पे, आप उनको वहां से देख सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक्स डाल रहा हूँ ताकि आप वहां से क्लिक करते हुए उनको देख सकें। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स पे। पहला जो है उसमें है क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था, सेकंड है वेवल प्लान और थर्ड है शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। ये तीनों टॉपिक्स जो हैं ये इंटररिलेटेड हैं, इसलिए मैंने इनको एक ही वीडियो में क्लब कर दिया है। तो व्यूअर्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे क्रिप्स मिशन पे जो कि 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन जो है इसका बेसिक मकसद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वार लड़ रही थी वर्ल्ड वार 2, उसके लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों और उनके लीडर्स की जो है वो सपोर्ट हासिल करना था। इस टॉपिक के अंडर हमारा पहला क्वेश्चन है द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ डेलीगेशन अंडर हुज चेयरमैनशिप। तो व्यूअर्स इसका करेक्ट आंसर है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। जो क्रिप्स मिशन इंडिया भेजा गया था उसकी चेयरमैनशिप जो है वो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो व्यूअर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ वार कैबिनेट ऑफ इंग्लैंड। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो वार कैबिनेट ऑफ इंग्लैंड के एक प्रोमिनेंट मेंबर थे। वाई मुस्लिम लीग रिजेक्टेड क्रिप्स मिशन। तो व्यूअर इसका करेक्ट आंसर है ए वाला, जिसमें ये कहा गया है कि प्रपोजल डिड नॉट कंसीड पाकिस्तान अनइक्विवोकली। Which political party, in order to put more pressure on government, launched Quit India movement? तो व्यूअर इसका करेक्ट आंसर है कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसका आगाज किया था गांधी की सरबराही में, जिसका मेन मकसद जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर मजीद प्रेशर जो है उसको एड अप करना था। Which Muslim League leader considered that Quit India movement as anti-Muslim action of the Congress? तो व्यूअर इसका करेक्ट आंसर है कायदे आजम। The Muslim League in reply to Quit India slogans by the Congress demanded। तो व्यूअर इसका करेक्ट आंसर है Divide India and Go। कांग्रेस जो है वो क्विट इंडिया स्लोगन जो है वो लगा रही थी, तो मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये डिमांड किया था कि डिवाइड इंडिया एंड गो। क्रिप्स मिशन के बाद जो है ये इंडियन लीडरशिप और इंडियन लोगों की सपोर्ट हासिल करने की जिम्मेदारी जो है वो लॉर्ड वेवल को दी गई थी। और लॉर्ड वेवल ने एक प्लान बनाया था जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड किए गए थे जिनमें ये शो किया गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडियन जो लोग हैं उनके मसाइल के हल में काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट करेगी। और जैसी कांग्रेस और मुस्लिम लीग और मेन पॉलिटिकल लीडरशिप जो है जो कह रही है उसको वैसे राइट्स और वैसे उनको पावर्स दिलाने में जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा विलिंग है। तो लॉर्ड वेवल ने एक प्लान बनाया था जो कि ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट हासिल कर सके इंडियन लीडरशिप की। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि लॉर्ड वेवल ऑफर्ड अ स्कीम फॉर द सेटलमेंट ऑफ द फ्यूचर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया विच इज नोन एज। तो व्यूअर जैसा कि मैंने बता चुका हूँ आपको, उस प्लान का नाम था वेवल प्लान। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि शिमला कॉन्फ्रेंस के अंडर इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। क्रिप्स मिशन और वेवल प्लान इन दोनों की फेलियर के बाद शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वहाँ पर मेन स्ट्रीम लीडरशिप को जो है वो इकट्ठा किया गया था और कहा गया था कि यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट इज प्रॉमिसिंग विद द लीडरशिप ऑफ इंडिया कि इंडिया को जो है वो एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा और यहाँ इंडियन लोगों के सेल्फ रूल जो है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से काफ़ी अहम है, तो हम उन पे बात करते हैं अभी। इन शिमला कॉन्फ्रेंस हु रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम लीग। तो व्यूअर जिसका करेक्ट आंसर है कि कायदे आजम, लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, गुलाम हुसैन हदायत, सर मोहम्मद असद, हुसैन अवाम, ये सारे लोग थे जो कि उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जो कि मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कर रहा था शिमला कॉन्फ्रेंस में। हमारा अगला क्वेश्चन है इन शिमला कॉन्फ्रेंस विच मुस्लिम लीडर मेड इट क्लियर दैट लीग
could not in any circumstances agree to a condition or constitution on any basis other than Pakistan। तो व्यूअर डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर है कायदे आज़म। कायदे आज़म ने ये कहा था कि मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान के अलावा किसी भी एक सिचुएशन या कॉन्स्टिट्यूशन पे रजामंदी जाहिर नहीं करेगी। एट दी एंड ये कॉन्फ्रेंस जो है ये भी फेल हो गई थी। इसका मेन मकसद जो था ये बेसिकली क्रिप्स और वेबल प्लान के डेडलॉक को ख़त्म करना था जो कि इंडियन लीडरशिप ने लिया हुआ था। लेकिन एट दी एंड ये कॉन्फ्रेंस भी जो है वो इंडियन लोगों का कॉन्फिडेंस हासिल ना कर सकी और नाकाम हो गई ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है और अगर वीडियो के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो उसका जिक्र कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आप हमारे चैनल उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे कि वीडियो अपडेट हो आपको उसका जो है वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आप उस्ताद जी ऑनलाइन को फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।